आपको अंग्रेजी पढ़नी है, कोई पढ़ा सकता, लेकिन फिर भी हमारी सामाजिक परंपरा में पूज्य दादा गुरुजी महाराज का जन्म मथुरा से थोड़ी दूर पर अलीगढ़ रोड पर एक कस्बा इगलास पड़ता, वहां से थोड़ी ही दूर पर एक गांव है चिरौली गांव। इसमें ब्राह्मण परिवार, ये घटना ब्रिटानिया हुकूमत यानी अंग्रेजों के जमाने की घटना है। इसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में पूज्य दादा गुरुजी महाराज ने जन्म लिया था। उस समय इनके परिवार यानी पूज्य दादा गुरुजी महाराज के वालिद, इनकी आदरणीय पूजनीय माता जी, ये राधा स्वामी मिशन के धर्म गुरु यानी उस संत सदगुरु बाबा गरीबदास से इनका जुड़ाव था। राधा स्वामी मिशन का नाम आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, सुनते हैं। अंग्रेजों के राज में आगरे शहर की पन्नी गली में जिस समय अपने भारत देश में आजादी का प्रथम संग्राम यानी महारानी लक्ष्मीबाई की क्रांति खड़ी हो रही थी, उस समय आगरे शहर की पन्नी गली में राधा स्वामी मिशन डेवलप कर रहा था। एक खत्री हिंदू परिवार में, खत्री बनिया का मतलब जिनके पूर्वज कभी छत्री हुआ करते थे, लेकिन लड़ाई झगड़े से उबकर उन्होंने लड़ाई झगड़े का मिलिट्री का पेशा छोड़ दिया और फिर लोग बिजनेस व्यापार में, दुकान आदि के काम में लग गए। यानी पहले छत्री और फिर बिजनेस व्यापार में जो सामने लाइट लगी, यह एक नई जाति पैदा हो गई भारत। वहां से सेट करिए। उसमें भारतवर्ष में पाकिस्तान भी आता था। यहीं से इनके खानदान के लोग आगरे शहर में आकर के आबाद हो गए। ऐसे देखो सीधे पता लग रहा है। इसी खत्री बनिया परिवार उस महापुरुष ने जन्म लिया था जिसमें देश और दुनिया में अध्यात्मवाद की बेली बढ़ाने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इनका नाम था शिवदयाल सिंह जी महाराज। इन्होंने ही राधा स्वामी नाम से संत मत का प्रचार भारत की सीमा के बाहर यूरोप और अमेरिका तक ले गए। राधा स्वामी जी महाराज की 3 परम शिष्यों में उन्होंने 3 लोगों को नियुक्त किया था। आवाज और कहां से आ रही? एक थे राज शालिग्राम शाही, इनको उन्होंने आगरे की गद्दी पर बैठकर कोई और जैसे बोल रहा, इस अध्यात्मवाद के प्रचार का हुक्म दिया। हम बोल रहे हैं। दूसरे बाबा जयमल सिंह जी महाराज, ये जाति के सिख सरदार और पंजाब के लुधियाना जिले के रहने वाले, इनको इन्होंने पंजाब भेजा कि गुरु नानक या सिख गुरु साहिबानों की 10 बादशाही इन धर्म गुरुओं के ज्ञान को छोड़कर सिख जाति और कौम के लोग भटक रहे थे। इन्होंने डेरा ब्यास यानी ब्यास दरिया के किनारे, ये अमृतसर और जालंधर के बीच में आता, वहां इन्होंने ब्यास नदी के किनारे एक बहुत सुंदर आश्रम बनाया। आज जिसको डेरा ब्यास पंजाब कहा जाता। राधा स्वामी मिशन ये भारतवर्ष ही नहीं, अरे श्याम है बिहार, सारे विश्व के अंदर आज इसकी बहुत बड़ी ख्याति है। लंबाई चौड़ाई में, सौंदर्य और सुंदरता में ये अपने आप में लोगों को आकर्षित करता। इसमें से बहुत से सारे भाई बहन डेरा ब्यास पंजाब आश्रम को देखे भी होंगे, लेकिन जिन दिनों में इसकी स्थापना बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने किया था, उस समय यह एक उजड़ा उजड़ा गांव, अगल बगल गांव, यहाँ जंगल,
लेकिन आज यहाँ रेलवे स्टेशन से लेकर बहुत बड़े बड़े अस्पताल, स्कूल, पूरा शहर आबाद हो चुका है। तीसरे धर्म गुरु बाबा गरीबदास जी, ये बाल ब्रह्मचारी योगी पुरुष, लेकिन बाद में राधा स्वामी जी महाराज की यानी इस मिशन में भर्ती होकर इन्होंने हिमालय में रहकर जो हठ योग की साधना किए थे, इसको इन्होंने त्याग दिया था और सुरस शब्द योग जो संतों का मार्ग है, संत मत का, इसको इन्होंने आगरे में आकर के ग्रहण किया था। ये भी पूरे सतगुरु बन गए और इनको इन्होंने दिल्ली के क्षेत्र में इस संत मत के प्रचार के लिए आदेश दिया था। इसी बाबा गरीबदास जी हमारे पूज्य दादा गुरु जी महाराज की माता जी, इनके परिवार वालों का जुड़ाव था और यहीं से आगे की कथा शुरू होती है। पूज्य दादा गुरु जी महाराज का ब्राह्मण घर में जन्म लेकर के भी उन्होंने संत मत की इस शाश्वत सनातन सार्वभौमिक मार्ग को, इसकी सत्यता और सच्चाई को देखकर स्वीकार कर लिया था। उनको कोरा निरा कर्म कांड, अब ब्राह्मण घर में पैदा थे तो कर्म कांड तो घर में होता ही था। गंगा जमुना तीर्थ मूरत, कथा कीर्तन यज्ञ अनुष्ठान, तीर्थ व्रत उपवास, ये सब चीजें तो अब जहां ब्राह्मण की बात आती वहां ये चीजें स्वाभाविक हो जाती और सारे भारत वर्ष में हिंदू समाज में ज्यादातर यही प्रक्रिया चलती, जिसको एक तरह से कर्म कांड, अंधविश्वास भी कहा जा सकता। और इसी बात को लेकर के सस्पेंस, संशय, भ्रम पैदा होते और नाना प्रकार के रगड़े झगड़े भी होते रहते। संतों महापुरुषों से बैर, उनसे रगड़ा झगड़ा, इसी बात को लेकर इतिहास में देखा जाता। आगे चल कर के इसी दादा गुरुजी महाराज के पास अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी पहुंचे थे। जिस समय गुरु महाराज चिरौली गांव पहुंचे थे, उस समय अभी हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, अभी भी यहाँ अंग्रेजों के ही राज चल रहे थे। लेकिन आगे चलकर सन 1947 को देश आजाद होता। सन 1948 में यानी तीन शक्तियों ने, यानी आगरे शहर में, यानी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी में वहां के सतगुरु, जिनको बाबूजी महाराज कहा जाता, यानी प्रथम गुरु आगरे में राधा स्वामी जी महाराज, दूसरे हुजूर राज शालिग्राम साहिब, तीसरे महाराज जी थे, ये काशी और बनारस के ब्राह्मण परिवार के थे, और चौथे गुरु बाबूजी महाराज, ये उन लोगों की डिग्री, नाम उनके अलग थी। इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले कायस्थ यानी लाला परिवार से आते थे, जिनको आप कायस्थ श्रीवास्तव लाला कहते हो। यानी आगरे शहर में रहने वाली गद्दी, जो राधा स्वामी मिशन की गद्दी, इस पर गुरु परंपरा में चौथे आचार्य हुए हैं बाबूजी महाराज। और उस समय डेरा ब्यास में गुरु थे सावन सिंह जी महाराज, बाबा जयमल सिंह जी महाराज के बाद। और दिल्ली में थे, दिल्ली वाली गद्दी पर अब अपने पूज्य दादा गुरु जी महाराज, ये दिल्ली की गद्दी पर तो नहीं गए, लेकिन गुरु की दया कृपा से इन्होंने अपने चिरौली गांव में ही छोटा सा सत्संग प्रारंभ कर दिया था। यानी जिसको आप आध्यात्मिक स्कूल, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, आध्यात्मिक विद्यालय कह सकते हो। जैसे ये आप स्कूल मानकर चलो, वो स्कूल तो आपको भौतिक विद्या पढ़ाता, हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। इस स्कूल में साइंस ऑफ सोल,
अध्यात्मवाद का ज्ञान दिया जाता, जिसको सत्संग भी कहा जाता। इसको संतों की भाषा में सत्संग कहते। लेकिन है ये भी एक स्कूल। आत्मा, परमात्मा, जन्म मरण, स्वर्ग नरक, ईश्वर ब्रह्म, देवी देवता, जन्म मरण, इन सारी चीजों का एक एक सब्जेक्ट, एक एक लेसन और पार्ट की एनालिसिस, इसका एक्सप्लेनेशन, विश्लेषण जहां किया जाए, बताया जाए, उसको स्कूल ही तो कहा जाएगा। कहते भैया यही स्कूल संतों महापुरुषों का स्कूल। अब ये स्कूल तो देखो बहुत बड़ा लग गया, लेकिन पूज्य दादा गुरुजी महाराज का, जिनकी मंदिर में प्रतिमा लगी है, इनका स्कूल अपने घर में ही चलता था। और बहुत छोटा स्कूल, कभी 5 लोग सत्संग में, कभी 10 लोग सत्संग में, कोई बड़ा हुआ तो 50 लोग सत्संग में। तब लाउड स्पीकर मशीनों का युग नहीं था, बस जुबानी जुबानी सत्संग। तो 1000 लोगों को सुनाने के लिए फिर अलग अलग सिस्टम बनाने पड़ते थे। लेकिन पूज्य दादा गुरुजी महाराज की संगत अभी बहुत छोटी, और इसी संगत में अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी इन्हीं 150 लोगों में जाकर के भर्ती हो गए थे। जिस समय अपने गुरु महाराज और पूज्य दादा गुरुजी महाराज के पास आने का उनका समय करीब आ रहा था, तो पूज्य दादा गुरुजी महाराज हुक्का पिया करते थे। यानी पुराने गुजरे जमाने में जब हमारे भारत देश में समाजों में शराब, अफीम, कोकीन, हेरोइन, गांजा, भांग, इन बुद्धि नाशक पदार्थों का इतना प्रचलन नहीं था, तो उस समय हुक्का का बहुत प्रचलन घर घर में। छोटी बड़ी सभी जातियों के लोग अपने घरों में हुक्का रखते थे। पूज्य दादा गुरुजी महाराज भी हुक्का पीते थे। एक दिन ऐसे दोपहरी में हुक्का पी रहे थे, अगल बगल 2-4 लोग बैठे थे। पूज्य दादा गुरुजी महाराज ने पीता हुआ हुक्का बंद कर दिया और बड़ी गंभीर मुद्रा में कहते हैं कि जानते हो, थोड़ी देर के बाद मेरे पास एक ऐसा साधु आने वाला है जो इस सृष्टि का सरताज बनेगा, और उसका जब स्कूल लगेगा तो कोई जमाना उसको रोक नहीं पाएगा। मेरा विद्यालय तो छोटा हुआ, ये छोटा ही रह जाएगा, लेकिन उसका विद्यालय जब स्कूल लगेगा तो जमाना देख करके दंग हो जाएगा। और उसके कुछ ही घंटे बाद पूज्य दादा गुरुजी महाराज, कुछ ही दिन बाद पूज्य दादा गुरुजी महाराज के पास अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज साधु भेष में पधारे थे। जैसे साधु लोग चलते हैं, दाढ़ी और बाल में, और फिर लंगोटी धोती पहन करके, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज, अपने गुरु महाराज का जन्म भी 1 जनवरी 1896 को जाड़े का दिन था। वो भी अंग्रेजों का ही राज था। अपने गुरु महाराज का भी जन्म सन 1896 के जाड़ा महीने में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जिला इटावा में, जिसका नाम खेतौरा। अब इस समय ये गांव प्रचलित हो गया, विश्व प्रसिद्ध होने जा रहा, आगे दुनिया के नक्शे पर यानी सूरज की तरह से चमकता नजर आएगा। लेकिन उन दिनों में इस गांव को कोई नहीं जानता था। न उन दिनों में वहां सड़कें थी, न कोई और तरह की सुविधा थी। आज भी आप खेतौरा जाते हो, न आपको वहां बढ़िया स्कूल मिलेगा, न कोई बढ़िया अस्पताल मिलेगा, न बढ़िया आपको कहीं से सड़कें मिलेंगी। आने जाने के लिए आपको समस्या हो जाती। कितने बेचारे तो इसीलिए नहीं जाते हैं, तो फिर रात हो जाएगी तो न कोई टेम्पो मिलेगा, न कोई इक्का तांगा मिलेगा। अब उस समय, आज के सैकड़ों वर्ष पहले अंग्रेजों के राज में खेतौरा की क्या स्थिति रही होगी। लेकिन धन्य है वो धर्म भूमि, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, जिस वंश में, जिस गांव में, जिस धरती पर
ऐसे महामानव महापुरुष ने अवतार लिया। परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा नर रूप जगत में, गुरु होय जीव चेताए, जो जो माना बचन समझ के, उनको संग लगाए। उसी धरती पर उन्होंने जन्म ले लिया, अवतार ले लिया। अब जन्म तो जीवों का होता, जन्म का मतलब होता जब जीव यहाँ भूल जाता। अवतार का मतलब होता स्पिरिचुअल पावर, यानी अवतार माने उतरना। उन्होंने किसी मकसद से खुद उतरते हैं और फिर समय आने पर चल देते हैं। उन पर आवरण और पर्दे का ज्ञान का कोई असर नहीं। चेतन बोध रूप में जन्म लेते और चेतन रूप में संसार में चले जाते हैं। कभी कभी ये प्रश्न जरूर उठता है कि जब वो लोग चेतन में होते हैं तो उनको फिर गुरु बनाने की क्या जरूरत है। गुरु तो उसको बनाना पड़ता है जिसके पास ज्ञान न हो, बोध न हो। मान लो आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आप अंग्रेजी के मास्टर के पास जाओगे, लेकिन जो स्वयं खुद अंग्रेजी जान रहा है उसको मास्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। लेकिन ये संसार का दस्तूर है। क्योंकि ये लोग जब संसार में जन्म लेते हैं तो जमाने को गुरुमत का सिद्धांत दृढ़ कराना पड़ता कि भाई जड़ता को छोड़ो, जड़ पूजा छोड़ो। जड़ का मतलब, जड़ उस वस्तु और चीज को कहा जाता जिसके पास देखने के लिए आंख न हो, सुनने के लिए कान न हो, बोलने के लिए जुबान न हो। इसको जड़ वस्तु, जड़ चीज कहा जाता। इसमें संसार की तमाम चीजें आ जाती, जैसे पेड़ पौधे, पानी है, पत्थर है। अब दुनिया इसी की पूजा करने लगती तो महापुरुष सावधान करते हैं कि भाई आप तो खुद चेतन, मानव चोला तो चेतन चोला, इसमें स्पिरिट आत्मा सिचुएटेड है, और आप उनकी पूजा में लग गए जिनके पास न देखने के लिए आंख है, न सुनने के लिए कान है, न बोलने के लिए जुबान है। आप पत्थर के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहो, वो देख ही नहीं पा रहे। आप उनके सामने रोते रह जाओगे, वो आपसे ये भी नहीं पूछेंगे भाई क्यों रो रहे हो। अगर रोना ही है तो किसी चेतन पुरुष के सामने रो, वो भी ऐसे पुरुष के सामने रो। किसी डॉक्टर के सामने रोओगे, दया आ जाएगी, दवा दे देगा। किसी मास्टर के सामने रोओगे, दया आ जाएगी, आपको पढ़ाकर इंजीनियर डॉक्टर बना देगा, गरीबी चली जाएगी। लेकिन ऐसी जगह आप रोते हो जो न आपकी आंख की आवाज को सुनते हैं, न आपको देखते हैं, न आपसे एक शब्द बोलते हैं। महापुरुष इससे दूर करना चाहते हैं और चेतन से चेतन की पूजा का रास्ता और ये गुरुमत के सिद्धांत पर सफर करता। यानी मास्टर की पूजा, गुरु पूजा में सबकी पूजा, इसीलिए प्रथम पूजा यानी गुरु की मानते हैं महापुरुषों के यहाँ। अब चूंकि इनको गुरुमत का सिद्धांत लोगों को बताना पड़ता, इसलिए जाने अनजाने खुद गुरु करते। अगर हम नहीं करेंगे, कोई पूछ दिया महाराज आप तो बिना गुरु के ही ज्ञानी बन गए, आपको कहाँ से ज्ञान मिल गया, और हमको आप कह रहे हैं कि गुरु बनाओ। गुरु बिन भव ने तरह न कोई, सतगुरु बिना न कोई बाँचै, नाम बिना 84 नाचै। इसलिए राम ने खुद गुरु कर लिया। अब राम को कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन रामायण कहती है कि भाई गुरुगिर पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। वशिष्ठ विश्वामित्र को गुरु बनाए और उनके चरणों में सर को झुका दिया। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। अब यहाँ ये प्रश्न जरूर उठता है, अपने हिंदुज्म में, अपने हिंदू धर्म में राम को ब्रह्म पुरुष का अवतार माना जाता है, इन्हें एक तरह से ईश्वर भगवान माना जाता है, और सत्य भी है। कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, स्वयज भक्ति प्रेम बस, कौशल्या की गोद। तो रामायण एक संत सदगुरु की वाणी है, तो रामायण तो कभी गलत हो नहीं सकती। इसलिए वास्तव में जिस ब्रह्म पुरुष जिन्होंने राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में त्रेता युग के अंतिम चरण में अवधपुरी में सरजू के तट पर अवतार लिया, जन्म लिया, ये व्यापक ब्रह्म निरंजन के अवतार थे।
और इन्होंने धरती पर धर्म की स्थापना के लिए, अब इनके सिस्टम होते हैं, इनको बार बार आना पड़ता। जैसे कहीं दंगा फसाद हो जाएगी, पुलिस भेजी जाती है, पीएसी भेजी जाती है, मिलिट्री फोर्स भेजी जाती है, कभी कभी मुख्यमंत्री को, कभी कभी प्रधानमंत्री को खून आना पड़ता। इस तरह से इनके सिस्टम होते हैं। छोटी छोटी शक्तियां अगर इसमें असफल होने लगती हैं तो स्वयं ही धरती पर अवतार माने उनका उतार हो जाता। लेकिन ये लोग पूरी चेतन सत्ता में, होशो हवास में जन्म लेते। इसीलिए आप इतिहास में पढ़ते हो, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जब राम प्रभु ने जन्म लिया तो कौशल्या माता देख करके आश्चर्यचकित हो जाती। उनके रूप स्वरूप को इतना लाइट, अब बताओ जन्म लेते समय लाइट, और आज उनको गुरु की जरूरत पड़ गई, फिर अज्ञानी हो गए। भगवान कृष्ण का यही महाराज मथुरा कंस की जेल में, यदकुल में, यदुवंश में, यादव वंश में द्वापर के अंतिम चरण में अवतार हुआ, तो बताते भाई देवकी और वासुदेव देख करके फक हो जाते। जेल में ही जेल के फाटक खुल जाते हैं, क्या क्या चमत्कार होता है। और बाद में उनको गुरु की जरूरत पड़ गई और चले गए उज्जैनी नगरी, और भौतिक विद्या ज्ञान के लिए संदीपनी ऋषि को उज्जैनी में, यही उज्जैनी नगरी जहां राजस्थान के रहने वाले एक गरीब ब्राह्मण सुदामा जी भी पढ़ते थे। भगवान कृष्ण मथुरा से गए और सुदामा जी देखो राजस्थान से, ये दोनों लोग एक साथ पढ़ते थे। और वहीं जो चने वाली आप बात सुनते हो, सुदामा चोरी करके उनके हिस्से का चना खा गए, गरीब बन गए। फिर इनकी गरीबी अभिशाप लग गया और गरीबी को उन्होंने उस समय दूर किया जब द्वारिकाधीश बन गए थे। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज भी ऐतिहासिक दस्तावेज में दर्ज है, एक आदर्श मानी जाती है। भाई दोस्त हो तो ऐसा हो, दोस्त हो तो ऐसा हो कि गरीबी में भी साथ न छोड़े। लेकिन अब ऐसा दोस्त तो बहुत कम मिलता। अमीरी के लिए तो सब दोस्त, और गरीबी के मुसीबत के दिन में दोस्त खसक लेते हैं, खाए पिए मौज उड़ाए चल दिए। तो देखो वहां संदीपनी ऋषि को गुरु बनाया, और एक गुरु उन्होंने बनाया अध्यात्मवाद के लिए। अध्यात्मवाद के लिए उनके गुरु दुर्वासा जी कर माने जाते। भगवान कृष्ण की भौतिक विद्या, जैसे आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में सब लोग पढ़ते हो, वहां के मास्टर अलग, और यहाँ आप सत्संग में आए हो, यहाँ के आध्यात्मिक गुरु आपके अलग हैं। ऐसे भगवान कृष्ण के दो गुरु का, भाई भौतिक विद्या के लिए तो संदीपनी ऋषि, और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उन्होंने दुर्वासा जी को गुरु बनाया था। दुर्वासा ऋषि ये भी चार भाई बताए गए हैं, और इनका पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी स्थान मौजूद है। यानी दुर्वासा ऋषि, चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय मुनि, और ये सब लोग यादव वंश में पैदा हुए थे। ये द्वापर काल के दस्तावेज बताते हैं दुर्वासा ऋषि का जन्म यानी यादव वंश में ही हुआ था, और यही भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु बताए जाते हैं। अब यहाँ प्रश्न कहने का ये मतलब, अब ऐसे महापुरुषों को जो इतने बड़े अवतारी पुरुष और जन्म लेते ही कितने बड़े बड़े चमत्कार कर रहे, कहीं उन्होंने इनको मार डाला, कहीं उनको मार डाला, और फिर देखो गुरु के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ये सब उनकी लीला कही जाती। इस चीज को लीला कहा जाता। जानबूझकर, जानबूझ हम लीला ठानी, मौज हमार हुई सुनबानी। भाई हमको आप सोच रहे भाई कर्म हो रहा, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको संसार को ज्ञान देना है। भाई देखो हमने भी गुरु कर लिया, राम कृष्ण से को बड़ो, तीनों तो गुरु कीन, तीन लोग के नायका, गुरु आगे अधीन, संतों पर दुनिया झुकती है, श्री राम कृष्ण हनुमान झुके, जो नर मर्दाना होता है। कि भाई अगर आप असली वीर सूरवीर बनना चाहते हो, गुरु की खोज करो, अपने मन को मारो, वही सूरवीर बन पाएगा। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, और मन से युद्ध लड़ना और मन को पराजित कर देना, कि बिना किसी संत सदगुरु की मदद के, बिना ऐसे पावर और शक्ति की रहनुमाई के कोई अपने मन का मर्दन नहीं कर सकता। इसलिए गुरु परंपरा में ये चीजें आकर के सामने खड़ी हो जाती।
अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी देखो उन्होंने यानी इसी चीज को, और फिर जब उन्होंने आगे बढ़ाया सन 1948 में, ये तीनों आचार्य एक साथ शरीर को छोड़ देते। 1948 का कार्यकाल यानी हमारा देश आजाद हो गया था 1947 में। 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत पर लागू हुआ, जिसको हम आप गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त 47 स्वतंत्रता दिवस, दोनों में थोड़ा समय का अंतर है। 15 अगस्त 47, 26 जनवरी 1950, बीच में सन 48 आता। सन 1948 में अपने पूज्य दादा गुरुजी महाराज, आगरे के बाबूजी महाराज और डेरा व्यास के आचार्य बाबू सावन सिंह जी महाराज, इन तीनों महापुरुषों का शरीर 1948 में छूट जाता। यही 1948 जब दिल्ली में महात्मा गांधी जी को गोली मार दी गई थी, उनका भी शरीर 1948 में 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को शाम 4 बजे दिल्ली में गोली मारी गई और वो तुरंत मर चुके थे। 1948 एक ऐतिहासिक। और इसके बाद गुरु महाराज, पूज्य दादा गुरु जी महाराज अपने अंतिम समय में इशारा कर चुके थे गुरु महाराज को, भाई सत्संग की ये जिम्मेदारी इनके कंधों पर रहेगी। उस समय गुरु महाराज को दादा गुरु जी महाराज ने कानपुर, किसी काम के लिए कानपुर भेज दिया था, और भी सत्संगियों से कहे थे, लेकिन और लोग इनकार कर गए। कहा गुरु महाराज आप बीमार हैं, और पूज्य दादा गुरु जी महाराज का शरीर अब बिल्कुल एकदम साथ नहीं दे रहा था, जाने की मौज बन रही थी। तो लोग सोचे हम कानपुर जाएं, इधर गुरु महाराज का शरीर छूट जाए। पहले तो कई लोगों से दादा गुरु जी महाराज ने कहा भाई चले जाओ, अरे नहीं आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। जब अपने गुरु महाराज की बारी आई तो गुरु महाराज ने कहा हुजूर जो आपका हुक्म होगा हम इसका पालन करेंगे। देखो गुरु के हुक्म में कितनी बड़ी दम होती। अब यह है कि जो लोग नहीं गए वो लोग भी एक तरह से सही सोचे कि गुरु महाराज हमारे बीमार हैं और ऐसी हालत में, या उनका कोई और लक्ष्य रहा हो हम उधर चले जाएं, इधर कोई और मामला बिगड़ जाए। लेकिन लोग नहीं गए, लेकिन अपने गुरु महाराज कानपुर चले गए। और उसी रात में दादा गुरु जी महाराज ने रात्रि में 12:03 पर, यानी ये मानकर चलो आप आधी रात बीत गई थी, नई तारीख 12 बजे के बाद नई तारीख लग जाती है। यानी न उसका नाम था, उस तारीख का नाम था अगहन सुदी दशमी। यही अगहन सुदी दशमी कल रात में जब 2 तारीख बीतेगी और 3 दिसंबर लगेगा 12:03 कुछ मिनट पर नई तारीख बदल जाएगी। अगहन सुदी दशमी की तारीख रात्रि, आधी रात्रि को 12 बजे पूज्य दादा गुरु महाराज ने अंतिम सांस ले लिया। लोग पूछते रह गए तो गुरु महाराज ने कहा भाई गद्दी ये कार्यभार हम उनको सौंप रहे हैं, जब वो आ जाएं तो उनको आप लोग बता देना आपको ही गुरु महाराज ने आपके कंधे पर संगत को आगे बढ़ाने का बोझा रख दिया। अब कुछ दिन तक तो लोग टाल मटोल करते रहे, क्योंकि गद्दी की इच्छा तो बहुत लोगों की थी, लेकिन अब सत्य को कोई कब तक छिपाएगा। उसमें और भी लोग थे, कहा भाई नहीं जो गुरु महाराज ने कह दिया है इसको बताना जरूरी चीज है। और अंत में उनको बताया गया। गुरु महाराज मौन हो गए। 4 साल बीत गया, 48, 49, 50, 51, 52 आ गया, गुरु महाराज बिल्कुल मौन रहे। 10 जुलाई 1952 आया। गुरु महाराज देखो काशी बनारस में, और पहला नामदान उन्होंने एक आदमी, आश्चर्य करोगे आप, एक आदमी। आज ये मैदान देखो पहला दिन, और कल शाम तक ये मैदान खचाखच भर जाएगा। और पूज्य महाराज जी का सत्संग तो अभी परसों होगा। ये चमत्कार जरा देखो आप, आपको तो नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ मन से हमको दिखाई दे रहा है। आज ही पूरा मैदान भरा हुआ, इस साइड में थोड़ा सा खाली है, बाकी सब करीब करीब भर गया। और तमाम लोग अभी आ रहे हैं, टेंटों में पड़े हैं।
अपना बेचारे बेड बिस्तर टेंट राउटी ठीक कर रहे। सब लोग आ जाएं, आज ही इस मैदान में जगह नहीं मिलेगी। कभी सोचा जाता था कि ये मैदान इतना बड़ा, बहुत बड़ा मैदान, लेकिन आज देखो लोग कहते थे अब कभी नहीं भरेगा, लेकिन आज देखो समय बलवान होता, मजबूर बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। आज देखो फिर समय करवट ले रहा है, गुरु महाराज की दया कृपा से देखो फिर वही स्थिति नजर आ रही है। यानी 1952 10 जुलाई गुरु महाराज ने एक आदमी, ये कक्षा 11 में पढ़ते थे, रहने वाले जौनपुर जिले की, ये भी कायस्थ लाला परिवार में जन्म हुआ था, जिनको गुरु महाराज ने अपना प्रथम नामदान और एक दिन में केवल एक नाम दिया। उसमें गुरु महाराज की प्रक्रिया नामदान की इतनी आसान नहीं थी। एक दिन में एक नाम, दूसरे दिन दूसरा नाम, यानी 5 दिन में 5 नाम। गुरु महाराज साइकिल चलाते थे, उनको पीछे बैठा लेते थे, क्योंकि घर वाले विरोध करते थे, भाई आप हमारे लड़के को साधु बना देंगे, वो भी कायस्थ लाला परिवार में। वो लोग इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, पढ़ाई लिखाई दुनिया की शान शौकत का, लाला कायस्थ परिवार में कितना जोर होता है। तो गुरु महाराज उनको साइकिल पर बैठाकर घुमाने के बहाने गंगा नदी के किनारे ले जाते थे और वहीं बैठा करके बच्चा भजन करोगी। अब उनका संस्कार था, उनका गुरु जी हम करेंगे। कहा आपके घर वाले ने कहा घर वालों को हम नहीं बताएंगे, हम चोरी चोरी रात में करेंगे, बिस्तर में सो कर करेंगे, आप दे दीजिए। एक नाम दो नाम पाँच, यानी गुरु महाराज ने प्रथम नामदान एक आदमी को दिया। ये बाद में आजमगढ़ में मिशन इंटर कॉलेज में फिजिक्स के साइंस के मास्टर बने और वहीं फिर रहते हुए पूरी नौकरी इन्होंने वहीं से स्वधर्म अमर संदेश पत्रिका, ये जो आप पहले आपके हाथों में जाती थी, इनके द्वारा ही प्रकाशित हुई आजमगढ़ में पांडे बाजार आजमगढ़ शहर में, यानी संगत के इतिहास में हिस्ट्री ऑफ जय गुरुदेव मिशन जौनपुर आजमगढ़ बनारस। इसके बाद गोरखपुर का नंबर आता है। गोरखपुर में रेलवे में गुरु महाराज पहुंचते हैं, रेलवे के तमाम कर्मचारी, जिसमें बड़े लोग ही पढ़े लिखे ज्यादा, और धीरे धीरे पूरब में सत्संग का विस्तार होता है। यहाँ नहीं, अभी मथुरा में तो अभी तक नहीं हो पाया। मथुरा में तो 70 साल बीत गया, अभी तक संगत का विस्तार नहीं हो पाया। देखो बगल में महोली गांव पड़ता है, यहाँ से आवाज महोली गांव में जा रही है और आज 50 साल से जा रही है, लेकिन एक भी आदमी महोली गांव में टस से मस होने को तैयार नहीं। यानी जिसके घर में गंगा बहे वो प्यासे पानी बिना मरे, वो स्थिति हो गई। बताओ कहाँ जन्म हुआ, कहाँ गुरु मिले, खेतौरा में जन्म और जा करके अलीगढ़ जिला चिरौली गांव में गुरु मिले। कहाँ कहाँ साधना किया, कहीं हमीरपुर, कहीं उधर चले गए, कहीं बुंदेलखंड, कहीं, बड़ी लंबी कहानी गुरु महाराज की। ये सब चीजें लिपिबद्ध हैं, समय आने पर आप इन चीजों को पढ़ते रहते हो और आपके हाथ में किताबों के रूप में इसको पहुंचाने का ईमानदारी से प्रयास किया जा रहा है कि सत्य घटना आपके सामने पहुंचे। इसमें कोई लीपा पोती, अब थोड़ा सा इसमें सस्पेंस जरूर था, लेकिन गुरु महाराज ने उसको दूर कर दिया। शुरुआती दौर में तमाम प्रकार के सस्पेंशन से लोगों ने भ्रम फैलाने के लिए कभी कभी गुरु महाराज को धोबी कह दिया था कि जात के धोबी हैं, अरे धोबी को और गुरु बनाओगे। ये बात उत्तर प्रदेश के उसी गोरखपुर आजमगढ़ की तरफ शुरुआती दौर में, क्योंकि लोग गुरु महाराज का मिशन जब बढ़ रहा था, थोड़ा लोगों को ईर्ष्या हो रही थी और तमाम लोगों ने भारी विरोध किया था। तब गुरु महाराज ने सफाई दिया था, बच्चा मैं धोबी तो हूँ, लेकिन जात का धोबी मत समझना, मैं कपड़ा धोने वाला धोबी नहीं, मैं लोगों के मन को, आत्मा के पाप और गंदगी को धोने वाला धोबी हूँ। गुर धोबी से कापड़ा साबुन सिरजनहार, सूरज शिला पर धोइए निकसत ज्योति अपार। इसके बाद फिर गुरु महाराज ने देखो मिशन का धीरे धीरे विस्तार होता गया और फिर इतना बड़ा विस्तार
आज संगत की बागडोर, संगत की पतवार पूज्य महाराज जी के हाथों में है, लेकिन कहीं से कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही। गुरु महाराज दया कृपा बनाए हुए हैं और देखो फिर गाड़ी आगे बढ़ रही। जरूर लोगों ने इस पर आघात प्रत्याघात किया था। पहला आघात हुआ था 1970 70 और 75 के बीच में, जब गुरु महाराज वैचारिक क्रांति को तेज धार दे रहे थे, तो दिल्ली के हुक्मरानों ने सोचा था कि गुरु जी को ब्रीफ कर दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने इस आश्रम को खत्म ही करने का मन बना लिया था कि गुरु जी के आश्रम को नेस्त नाबूद करके इनको जेल की कोठरी में डाल दिया जाएगा, तो बस इनका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन वो लोग अज्ञानी थे, वो नहीं जान पाए कि भाई अध्यात्मवाद को, इतनी ऊंची शक्ति और चीज को कोई कमरे कोठरी में बंद कर पाएगा। कोई ये सोचे कि हम सूरज के प्रकाश को अपने कमरे में बंद कर लें, वो कितना बड़ा अज्ञानी माना जाएगा। लोगों ने सोचा था कि संत महात्मा जमीन जायदाद से जिंदा रहते। गुरु महाराज ने कहा बच्चा सब ले जाओ, कि मथुरा की सारी जमीन आप लेकर चले जाओ। अरे मैं तो कहीं भी डमरू बजाऊंगा और फिर बम भोले की तरह भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, और जब जनता आ जाएगी तो न रुपए की कमी है, न पैसे की कमी है, और न जमीन की कमी होगी। कहीं मैं जंगल पहाड़ में फिर आश्रम खड़ा कर दूंगा। लोगों ने आश्रम पर धावा बोल दिया था, और धावा इतना जबरदस्त बोला, आज भी अपना मिशन इसको झेल रहा है। तो कभी कभी लोग गलती कर जाते। इसी तरह भगवान कृष्ण ने और उनके माता पिता को जेल में बंद करके, और अज्ञानी कंस ने सोचा था कि हम इनको ब्रीफ कर देंगे, लेकिन वो नहीं समझ पाए जब ईश्वर को जो चीज मंजूर है उसको तीर तलवार बंदूक और बम, आपकी जेल और आपकी मलट्टी पावर कुछ नहीं कर सकती। चाहे संतों का इतिहास उठा करके देखो, आज तक तमाम घटनाएं घटी हैं। सब लोगों ने सोचा था, सिकंदर लोदी ने सोचा था शाह कबीर को गंगा में डुबा दिया जाएगा, आग में जला दिया जाएगा, हाथी से कुचलवा दिया जाएगा, लेकिन अंत में चरण पकड़ लिया। कहने का मतलब यह है, बड़ा उतार चढ़ाव देखते हुए आज हम लोग इस मंजिल पर पहुंच रहे हैं। हमारे संगत के इतिहास में हिस्ट्री ऑफ जय गुरुदेव मिशन, बहुत से भाई बहनों ने अपना खून पसीना गुरु महाराज के जमाने में बहाया है। आज वो लोग संगत में, देखो इतने बड़े इस संगत के महल में ये जो संगत खड़ी है, इसमें नींव के पत्थर बन गए, गुमनाम हो गए। नाम तो उनका हम लोग भले न जानते हो, क्योंकि वो लोग नींव के पत्थर बन गए। जैसे जब कोई किला महल बनता है, उसकी नींव को मजबूत बनाया जाता, और नींव में जो पत्थर डाल दिया जाता है वो कभी ऊपर दिखाई देता है, लेकिन पत्थर की कितनी बड़ी महिमा जो नींव में है। अगर नींव का पत्थर कमजोर हुआ, आपका किला महल ढह जाएगा, और कोई आंधी तूफान आया तो गिर जाएगा। इसलिए नींव के पत्थर जो बने, लाखों लाख लोग आज सन 1952 से 2022 इस 70 साल के संगत के इतिहास में हमारे लाखों भाई बहनों ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस, इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा त्याग बलिदान करके इस संसार को अलविदा कर गए। और कितने लोग अपने निज देश अमर देश सतलोक भी चले गए। ऐसा नहीं कि सब पूरा धोखा है, बहुत से लोग निकल भी गए जिनका काम अधूरा रह गया। वो लोग दोबारा जन्म लिए और अब बुढ़ापे में चले गए, अब उनका तीसरा जन्म, मान लो अब की भी नहीं काम हो पाया, तीसरा जन्म हो जाएगा, और वो पूज्य महाराज जी के जुआ संगत में काम करेंगे। जुआ संगत, ये जुआ संगत कोई हवा नहीं है, बस यही पवित्र आत्माएं। और बार बार देखो काम नहीं बना, दोबारा इनको मानव जन्म मिलेगा, और फिर ये संगत में आएंगे। तो बचपन से ही, चूंकि पूर्व जन्म में नामदानी है, इनको गुरु महाराज से नामदान मिल चुका। सन 60 में मिल गया था, 70 में मिल गया था, 80 में मिल गया था, लेकिन संस्कार नहीं बन पाया। और संस्कार इसलिए नहीं बन पाया, उन्होंने अपने जीवन काल में बड़े अपराध और गलती कर दी। कितनी मछली अंडा खा करके, और 50 बरस की उम्र बीतने के बाद बुढ़ापे में गुरु महाराज से नामदान लिया था। कुंतल के कुंतल मछली खा गए, कितना दारू शराब पी गए, कितने बुरे पाप कर्म ऐब कर्म कर दिए।
तो सारा ब्लड और खून जहरीला हो गया। सत्संग में तो रहे 30 साल 40 साल, खून को शुद्ध भी किया गया। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे, लेकिन गठरी भारी हो गई थी, इतनी गंदगी फैल गई थी कि काम अधूरा रह गया, वो भजन नहीं कर पाए। लेकिन सेवा किया, काफले में सेवा किया, भंडारे में सेवा किया, जगह जगह सेवा में लगे रहे, लेकिन भजन में मन साथ नहीं दिया। जब तक खून खराब रहेगा, खून गंदा रहेगा, खून में वाइब्रेशन रहेगा, ब्लड में चंचलता रहेगी, तब तक ये मन बुद्धि चित्त कंसंट्रेट नहीं होते। जैसे पानी थाली में हिलता रहता है, उसमें आप अपना चेहरा देखो तो नहीं दिखाई देता। थाली का पानी स्थिर हो जाए तो आपको चेहरा चमचम दिखाई देगा। इसी तरह खून की गर्मी, हमारा जो शरीर का ब्लड और खून अगर ये गंदा है, अशुद्ध हो गया है, इस मन में वाइब्रेशन पैदा करता, चंचलता। जब आप ध्यान भजन सुमरन पर बैठते हो, बराबर इसमें वाइब्रेशन होता है, नजरें कांपती रहती हैं, और यहाँ पेंडुलम स्थिर नहीं होता है। और जब तक दृष्टि टिकती नहीं है, दोनों तिल एक तार मिलाओ, ये दोनों तिला इंगला पिंगला यहाँ एकाग्र नहीं होंगे, अंदर में दर्शन नहीं होता, कोई चीज दिखाई नहीं देती है, न प्रकाश दिखाई देता है, न शब्द सुनाई देता। इसलिए जीवन के हमारे कर्मों से इस चीज का बहुत बड़ा संबंध है। इसलिए मान लो लोग तो चले गए, लेकिन फिर दोबारा लौटकर इस संगत में उन्होंने एक अच्छे घर खानदान परिवार में, फिर सत्संगियों के घर में ही बेटा बेटी बनकर उनका पुनर्जन्म हो रहा। और ये बचपन से ही आप देखते हो, हम लोग जब संगतों में जाते, बहुत से लोग कहते भाई हमारा बच्चा, जब हम लोग भजन में बैठते हैं, बड़ी छोटी उम्र है, लेकिन ये भी कान में अंगुली डालकर और ऐसे चुपचाप बैठ जाता। गुरु महाराज की फोटो देखकर 6 7 5 6 बरस के छोटे छोटे बच्चे ऐसे हाथ उठाकर मुस्कुराते। ये सब पूर्व जन्म की नामदानी आत्माएं हैं। संस्कार कई जन्म में बनता है और कई जन्म में बिगड़ता। उनके भजन के परमार्थी संस्कार इस संतों की आध्यात्मिक पाठशाला में ये जन्म दर जन्म का खेल चलता रहता। इसलिए आपको भी इसमें कोई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज कहते थे कि तुम्हारी चिंता मैं चितधारी, तुम यह चिंत धर रहो प्यारा, वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करे पुकारा। अगर इस जन्म में कार्य नहीं बनेगा, मान लो गठरी भारी है, सेवा भी खूब करते हो, दान दक्षिणा भी खूब देते हो, शरीर को गला डाला, संगत में रहते हुए और दुनिया का ताना भी सुनते रहे, और फिर भी भजन नहीं बन पाया, तो कहते भाई तुम्हारी चिंता मैं चितधारी, तुम यह चिंत धर रहो प्यारा, फिक्र मत करना, शरीर जा रहा है जाने देना, रोगी हो गया दुखी हो गया, अब इसको बचाया नहीं जा सकता। अगर ये जा रहा है तो जाने देना, क्योंकि जितनी जल्दी ये चला जाएगा, आपको एक ऐसा शरीर मिल जाएगा जो शुद्ध होगा। इसमें तो मछली डाल दिया, अंडा डाल दिया, शराब कबाब डाल दिया, और ये शरीर आपका गंदा हो गया, गठरी इतनी भारी हो गई है, पापों का बोझा इतना लग गया है कि इसको सूली का कांटा बनाने के बाद भी अब कोई बचा नहीं सकता। इसलिए इसको जाने दो, इतना जर्जर हो गया है, न इससे भजन कर पाओगे, न सेवा कर पाओगे, कहीं ये बीमारी, कहीं ये बीमारी, कहीं ये बीमारी। इसमें न गुरु का दोष है, न किसी और का दोष है, ये सब अपने किए हुए कर्मों का दोष है। चाहे बीमारी बनकर, चाहे कोई और घटना बनकर, अगर आपको दुख तकलीफ मिल रही है, इसको अपने पूर्व जन्म का या इस जन्म का प्रायश्चित मान करके सहर्ष स्वीकार करो। गुर की मौज रहो तुम धार, गुर की रजा संभारो यार। मौज का मतलब भाड़े में रहना। डॉक्टर के पास चले गए, अब डॉक्टर कहता भाई हम पहले दवा दे रहे हैं, दवा नहीं काम कर रही, अब डॉक्टर कहता पेट फाड़ा जाएगा। मरीज डॉक्टर के सामने सरेंडर कर देता कि डॉक्टर साहब हमको रिजल्ट चाहिए, हमारे पेट में बड़ा दर्द है, दर्द खत्म हो जाए, आप अगर हमारा पेट भी फाड़ेंगे, हम आप पेट फाड़वाने के लिए तैयार हैं। चाकू कैंची लेकर के डॉक्टर पेट फाड़ता, वही चाकू कैंची कोई और आदमी मार दे तो मुलजिम बन जाएगा,
पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, उसको जेल में डाल देगी। लेकिन स्वेच्छा से आदमी कहता डॉक्टर साहब पेट को फाड़ दीजिए, कितना लोगे? 1 लाख। बताओ, किसी के पेट में कोई चाकू मार दे, एक आदमी जेल में जा रहा, और एक आदमी आपके पेट में चाकू मार दिया और बदले में आप 1 लाख रुपया दे रहे हो का ऑपरेशन कर रहे हो। यानी इसको कहते हैं कि भाड़े में ये समर्पण भाव होता है। भाई जैसे भी हो आप हमको चंगा कर दीजिए, ये मेरा शरीर काट दीजिए, मेरा सर काट दीजिए, सब कुछ नष्ट कर दीजिए, ले लीजिए जो चीज कल नष्ट होने वाली है, इससे अब क्या लोभ मोह है, लेकिन मेरी आत्मा को पवित्र कर दीजिए, मेरे पापों की काई को धो दीजिए, निर्मल कर दीजिए और हमको हमारे निज देश अमर देश पहुंचा दीजिए। यही इसी को अध्यात्मवाद कहते। अध्यात्मवाद की पूरी फिलॉसफी, अध्यात्मवाद की पूरी थ्योरी, जिसको साइंस ऑफ सोल कहा जाता है। अध्यात्मवाद और धर्म ये 2 चीजें बराबर हमारे आपके जहन में, विशेषकर आज के इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिकवादी युग में कभी कभी ये हमारे दिल दिमाग को भ्रम में डाल देती। वही धर्म और अध्यात्म क्या दोनों चीजें अलग अलग होती? इसमें थोड़ा सूक्ष्म अंतर है। धर्म और अध्यात्म में थोड़ा सूक्ष्म अंतर जरूर है। धर्म तो सब लोग मान रहे हैं, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, दुनिया में कितने धर्म इस समय हैं कि नाम गिनना कठिन हो जाता। लेकिन अध्यात्मवाद सदैव एक रहा है, आज भी एक है और आगे भी एक रहेगा। अध्यात्मवाद नो चेंजेज, इसमें कोई तब्दीली नहीं, कोई बदलाव नहीं। धर्म और अध्यात्म का रिश्ता ठीक उसी तरह से है जैसे शरीर और प्राण का रिश्ता। प्राण बिना शरीर बेकार हो जाता, शरीर तो है लेकिन शरीर में प्राण ही नहीं है। ऐसे अगर अध्यात्मवाद न हो तो धर्म जो है यानी डेड, मुर्दा हो जाता। जैसे नारियल और नारियल की गिरी आप देखते हो, आप बाजार में मूंगफली खरीदने जाते हो, मूंगफली के दाने के साथ उसके छिलके का भी दाम देना पड़ता। एक बार खरीद लेने के बाद आपने छिलके को तोड़ दिया, दाना खाते हो, छिलका जमीन पर गिरा देते हो। अब छिलके की कोई परचेजिंग वैल्यू यानी उसका 1 नए पैसे कोई कीमत देगा? आप दाने के साथ, अब आपको भाई हमने छिलका का भी पैसा दिया है, छिलका भी खाएंगे, तो दाना खाए तब तो शरीर को ताकत मिलेगी। अगर मूंगफली का छिलका खा लिया तब तो आपके पेट में बीमारी लग जाएगी, कोई टेस्ट भी नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से अगर अध्यात्मवाद, जिसको रूहानियत कहा जाता, साइंस ऑफ सोल कहा जाता है, अगर ये धर्म से अलग कर दिया जाए तो धर्म मूंगफली का सूखा हुआ छिलका हो जाता। ये जनता को, आम आवाम को सुख देने की जगह अब यही धर्म दुख देने लगता। यानी सूखा मूंगफली का छिलका, सूखा नारियल की खोखला छिलका, ये हमारे पेट को, मन को, बुद्धि को खराब करता, हमारे सिस्टम को डैमेज करता है। जनता को सुख की जगह दुख प्राप्त होने लगता है, क्योंकि इसमें अध्यात्मवाद ही असली चीज है। सार्थक यानी अध्यात्मवाद मंजिल है, अध्यात्मवाद मिशन है, लक्ष्य है, साध्य है, और धर्म हमारे लिए साधन है। जैसे कहीं आपको जाना है, मथुरा से बंबई जाना है, अनेक प्रकार के साधन का आप इस्तेमाल करते हो। कोई ट्रेन से जाता है, नजदीक जाना है तो आप पैदल ही चले जाओगे, थोड़ा दूर जाना है मोटरसाइकिल या कभी कार, और कहीं मान लो अमेरिका जाना है, बीच में बहुत बड़ा समुंदर है, तो ट्रेन तो जा नहीं पाएगी, कार मोटर जा नहीं पाएगी, अब उसके लिए आप हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हो। इसी तरह से आध्यात्मिक मंजिलें, ब्रह्मांड में कितनी मंजिलें हैं, उस पर चलने के लिए अनेक प्रकार के साधन, और इन साधनों का समय समय पर इजहार हुआ करता। धर्म हमारे आपके इस आध्यात्मिक मंजिल में, यात्रा में मददगार साबित तो होता, लेकिन मंजिल तो कुछ और है। अब हम कहेंगे नहीं नहीं, यही गाड़ी मोटर में चुपचाप बैठ गए और गाड़ी उल्टी दिशा में चली जाए, तो कभी मंजिल पर कोई नहीं पहुंच सकता। और इसके लिए मार्गदर्शक, इसीलिए संतों की, गुरु की आवश्यकता होती। अध्यात्मवाद के लिए सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है,
अध्यात्मवाद नैतिक मूल्यों पर आधारित ऐसा विषय यानी सब्जेक्ट है जिसमें किसी मुर्शिद कामिल द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में संत सदगुरु की रहनुमाई में उनके मार्गदर्शन में हम कोई स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट आध्यात्मिक साधना कसरत अभ्यास करके अपनी स्पिरिट को आत्मा को जगाते हैं और उस ऑलमाइटी सुपर पावर परमपिता परमेश्वर से मिलकर सदा सदा के लिए जन्म मरण से आजाद हो जाते। अध्यात्मवाद इसी को कहा जाता कि हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर जन्म मरण से छुटकारा पा जाए। इसलिए अध्यात्मवाद क्योंकि जन्म मरण से छुटकारा पाने का रास्ता है, इसलिए पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर स्थापित है। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत का मतलब, जैसे आज संसार में दो तरह के सिद्धांत काम करते। एक भौतिक विज्ञानियों का सिद्धांत है जिसमें पढ़े लिखे लोग आते, जैसे दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े प्रोफेसर, लॉयर, बैरिस्टर, वकील, इन लोगों का सिद्धांत है ये लोग ओनली वन लाइफ थियरी ऑफ ओनली वन लाइफ, एक जीवन के सिद्धांत को मानते। और अध्यात्मवाद में बहुजीवन के सिद्धांत को माना जाता। बहुजीवन का सिद्धांत का मतलब हमने अनेक बार जन्म लिया है और आगे भी अनेक बार जन्मते मरते रहेंगे। लेकिन वैज्ञानिक थियरी कहती है, विज्ञान विशेषकर आज के इस वैज्ञानिक युग में पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में, और इसी पर देखो दुनिया आगे बढ़ रही है, एक जीवन का सिद्धांत। एक जीवन का सिद्धांत का मतलब यानी हमारा पूर्व जन्म नहीं था, हम एक बार दुनिया में जन्म लिए हैं, एक ही बार मरेंगे, एक बार आग में शरीर आग में जला दी जाएगी, मुट्ठी भर राख हो जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, तो शरीर दोबारा जिंदा कैसे होगा। यानी वो लोग केवल शरीर को ही मानकर चल रहे, वो लोग स्पिरिट और आत्मा को नहीं मानते हैं। ये वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक थियरी है। इसमें आत्मा परमात्मा, इसलिए लोग ब्रह्मांड में कहते देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस ब्रह्मांड में स्वर्ग वैकुंठ, स्वर्ग नरक, देवी देवता, ईश्वर भगवान, कहीं कोई वस्तु और चीज नहीं है। ये वैज्ञानिकों की थियरी है। यही हमारे बेटे बेटियों को इस समय यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई जा रही। भारत के भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेज में इस समय यही थियरी हमारे बेटे बेटियां भी पढ़कर आ रहे हैं। इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है इनको इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए तो भेजो आप। इंजीनियर डॉक्टर बनना तो जरूरी है, लेकिन सत्संग से भी जोड़े रहो, नहीं तो कल आपके हाथ से निकल जाएंगे। अगर इन्होंने कहीं थियरी को स्वीकार कर लिया, फिर भजन भक्ति की क्या जरूरत है। अगर एक ही बार जन्मना है, एक ही बार मरना है, दोबारा जन्म नहीं होगा, किसके लिए पूजा करना, किसके लिए सत्संग करना, किसके लिए आपको साधना करना, और किसके लिए आपको मेहनत करना, धर्म कर्म करने की जरूरत है क्या। जब एक ही जीवन है बस खाओ पियो मौज उड़ाओ। इस थियरी में खाओ पियो मौज उड़ाओ। एक ही जीवन है, एक ही बार मानव जन्म मिला है, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया भोजन और बढ़िया बढ़िया कोठी हवेली, कार बनाओ, मोटर बनाओ और रोज भोग भोगो, भोजन करो और फिर सो जाओ, फिर भोग भोगो, भोजन करो, सो जाओ, रोटी कपड़ा मकान, बस खाओ पियो मौज उड़ाओ। जो कुछ सुख जीवन में एक ही बार, जो कुछ दुख इसी में, न दोबारा दुख है, न दोबारा जन्म है, न दोबारा मरण है। अब ये थियरी तो कहने में बड़ी मजेदार है। अगर इस थियरी को हम लोग भी स्वीकार कर लें कि सत्संग वत्संग सब बंद हो जाए, क्या जरूरत। सत्संग वत्संग में आप क्यों आते। भाई ठीक है, आप जमीन के लिए, बगीचा के लिए, किसी को भूत लगा वो भी चला आया, किसी को मान लो बच्चे घर में बीमारी वो भी चलाया। चलो मथुरा में भाई सुना जाता है बड़ी दुआ लगती है मंदिर में और मनोकामना पूरी होती है। हो सकता बेटा बेटी नहीं होए, चलो भाई मंदिर में सुना कि मथुरा मंदिर में गए, दुआ मांग लिया, बेटा बेटी पैदा हो जाते। चलो नौकरी मिल जाती है मथुरा जाने से और फिर गरीबी दूर हो जाती है। लेकिन इसके पीछे परोक्ष रूप से
मोक्ष मुक्ति का भी भाव आप में जुड़ा। अगर मोक्ष मुक्ति का, ईश्वर परमात्मा का भरोसा आप में न होता, इस मंदिर यानी ईंट गारे के बने मंदिर में आप इतनी बड़ी चीज का विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन विश्वास तभी होगा जब आदमी यानी ईश्वरवादी होगा, आत्मा परमात्मा को मानेगा, और जो आत्मा परमात्मा को मानेगा वो पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानेगा। अब देखो इसी बात को लेकर जब धर्म कर्म की बात की जाती है, आज रामायण गीता अपने हिंदुज्म में जितने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स हैं जो हिंदू धर्म में बात, अब यहाँ कोई मुसलमान भाई तो है नहीं, अभी मुसलमानों को सुनाने का समय तो कई साल के बाद आने वाला। गुरु महाराज कहा करते थे समय आएगा हम भारत के मुसलमानों को सुनाएंगे, फिर दुनिया के मुसलमानों को। अभी तो यहाँ सब आप हिंदुज्म में ज्यादातर लोग जो बैठे हो, इसमें करीब करीब हिंदू धर्म को सपोर्ट करते वही लोग तो हैं। और हिंदू धर्म के स्पिरिचुअल लिटरेचर्स आज की तारीख में रामायण गीता वेद भागवत, वैसे सूरज तो सबके लिए, लेकिन कई चीजें जो व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो वही जैसे कोई मुसलमान फकीर हो और कितनों बढ़िया उनके पास रिद्धि सिद्धि हो, और किसी हिंदू भाई से कहा जाए चलो भाई इनके चेला बन जाओ, थोड़ा देर के लिए आदमी सोचता है। इसी तरह मुसलमान भी सोचते हैं, पंजाब के सिख बहादुर भी सोच रहे हैं, अंग्रेजी ईसाई भी सोचते हैं, और अगर कहीं चले गए तो लोग कहते हैं भाई धर्मांतरण कर लिया, इन्होंने तो धर्म परिवर्तन कर लिया। इसलिए कई समस्याएं व्यवहारिक चाहते हुए भी कोई मुसलमान भाई आपके मिशन से, जय गुरुदेव मिशन से जो लोग जुड़े, बहुत से लोग जुड़े। हमारे एक मोहम्मद शफी हैं महाराजगंज जिले में, गुरु महाराज के जमाने से बोरा पहन रहे, लेकिन जात बिरादरी ने उनको बहिष्कृत कर दिया, और वो बेचारे अपना शादी ब्याह प्रेमियों ने तो खैर करवा दिया। आज भी टाट बोरा पहनकर महाराजगंज में जिंदा हैं, और आज भी बोरा पहनते। नाम आज भी उनका मोहम्मद शफी साहब। दूरदर्शी के जमाने में कई बार इलेक्शन भी फाइट किए, चुनाव भी लड़े, लेकिन जात बिरादरी के लोगों ने इनको बहिष्कृत कर दिया। तो भैया आपने धर्मांतरण कर लिया, आप तो हिंदू हो गए। आज की परिस्थिति में किसी चीज को जुबानी कह देना तो आसान है, इस चीज का एग्रीमेंट होना बहुत कठिन हो जाता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हिंदू मुसलमान का एग्रीमेंट कराते कराते अंत में गोली के शिकार हो गए। उन्होंने भी एग्रीमेंट कराना चाहा था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान, और तब तक दिल्ली में गोली मार दी गई। और मरते समय उन्होंने अंतिम समय में निराशा व्यक्त की थी कि मैं हार गया। देश आजाद हुआ, लेकिन ये आजादी नहीं है, ऐसी आजादी नहीं जिसमें लाखों हिंदू मर गए, बच्चे बच्चियां मर गए, औरत और बुढ़े मारे गए। हमारी आजादी अधूरी है, और उस फकीर महात्मा का हमको आपको श्राप लग गया, श्राप लग गया। सुख तो किसी को आजादी के बाद भी नहीं, अभी तक नहीं मिला, सुख अभी किसी को मिला नहीं। स्वराज के बाद राम राज की बात हो रही थी, ये उसी दिन दफन हो गई जिस दिन हिंदू मुसलमान मारे गए और गांधी महात्मा को गोली मार दी गई। कहने का कुल मतलब यह है, असली चीज सामने लाना। इसी रिवोल्यूशन में आज आप लगे हो, ये काम कोई आसान नहीं है। शाकाहारी धर्म का प्रचार प्रसार, फैलाव विस्तार आप जो कर रहे हो, इसके लिए आपको अपने घर में ही संघर्ष करते आप नजर आते हो। एक भाई का धर्म शाकाहारी, दूसरे भाई का धर्म मांसाहारी हो चुका है। घर में ही आप जूझ रहे हो। अपने घर को ही अगर गोद ले लो, चलो पहले घर को ही ठीक कर लिया जाए, अपने रिश्तेदारों को समझा ले जाओ, संगत कई गुना बढ़ जाएगी। अभी तो अपना घर ही नहीं ठीक कर पा रहे। एक आदमी झोला टांग कर सत्संग में चल दिए, 10 साल से अकेले आते हो, एक झोला टांग लिया अकेले। कहा जब भाई घर वालों को लाया करो, अरे कहते कौन झंझट मोल लेने जाए, अपना भाड़ा लगाओ, अपना किराया लगाओ। इनको जब मथुरा ले जाते हैं, कहीं लैट्रिन गड़बड़, कहीं ये गड़बड़, झगड़ा हो जाता है। कहीं भंडारे में अगर रोटी समय से नहीं मिली, कहते लाकर हमको कहाँ फंसा दिया, हमको कहाँ फंसा दिया, और वहीं झगड़ा करके कान पकड़ लेते हैं। ऐसी जगह हम कभी नहीं आएंगे, न यहाँ पानी है, न बिजली है, न ये। अब कोई न कोई मान लो इतना बड़ा हजूम है, अब कोई ये शादी ब्याह का फंक्शन तो है नहीं कि आप बारात करने आए हो
और आपके यहाँ तो सेवा भाव से, लेकिन जो नए आगंतुक आते हैं इनको लाना तो आसान है, इनको अटेंड करना कठिन हो जाता। इसलिए जब आप कभी इनको लाया करो बिल्कुल मुस्तैदी के साथ, ज्यादा भीड़ नहीं, 2-1 लोगों को लाओ, लेकिन उनको पूरा 2 बार स्टैंड करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। उनकी खातिरदारी में, उनके खाने में, पीने में, टट्टी में, पेशाब में, पानी में, पाखाने में कहीं कोई दिक्कत न आने पाए, तो एक बार में वो सीख जाएंगे। लेकिन आप पहली बार और वो झगड़ा हो जाता, फिर अगली बार वो नाम नहीं लेते, तब आप कहते भाई अब किसी को नहीं ले जाएंगे, कान पकड़। अरे कहा क्यों नहीं ले जाओगे? अरे का अपना भाड़ा लगाया, किराया लगाया, अपने चाचा को, अपने भतीजा को, अपने गांव वालों को इतनी मेहनत से मैं मथुरा ले गया और वो आकर के उल्टा विरोध करता है। इस चीज को आपको समझना, व्यवहारिक जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, भीड़ इकट्ठा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस भीड़ को अटेंड करके और परमार्थी बना देना, संगत की तरफ मोड़ देना, ये अपने आप में बड़ा कठिन काम है। अभी हम उड़ीसा की तरफ गए थे, इतनी भीड़, जब को लोग उड़िया भाषा बोलते, हिंदी बहुत कम, लेकिन हजारों हजार की भीड़। यानी हमने पूछा इसमें सत्संगी कितने हैं, लोगों ने बताया ज्यादा से ज्यादा 25-50 लोग बैठे होंगे, और भीड़ अंदाजा लगाओ कई हजार की भीड़। और सब ताली बजा करके जैसा करते होंगे, सब ताली बजा बजा के नाच रहे। अब कर्म कांड में, पुरानी पूजा पाठ में यही तो परंपराएं अलग अलग, उड़िया अलग, कन्नड़ अलग, जैसा सिखा दिया गया है उसी तरह से। लेकिन भाव उनका देखो आप, भाई मथुरा से आ रहे हैं, इतना ऊंचा भाव, कई हजार, और बड़े प्रेम से उन लोगों ने ये भी कहा, और एक बस तैयार हो, कहा हम एक बस लेकर के मथुरा आएंगे। बताओ, बुला तो लिया एक बस, यहाँ जाड़े में कहीं बेचारे परेशान हो जाएं, अगली बार कान पकड़ लेंगे, अब हम मथुरा ऐसी जगह कभी नहीं आएंगे। कभी कभी लोग कहते हैं अरे भाई हम उस मिशन में गए थे, बड़ी बढ़िया व्यवस्था थी, बढ़िया सुबह नाश्ता मिल गया, समय से भोजन मिल गया, और सबके लिए बढ़िया बढ़िया कमरे, लैट्रिन, बाथरूम। फिर उनसे जब पूछा गया सत्संग मिला, कहा सत्संग क्या होता है? अरे कहा मंदिर में गया, दक्षिणा चढ़ाया, चले आए। इसको कर्म कांड कहा जाता है। सत्य तो यही है, जहां दुनिया के डेकोरेशन बढ़ते जाएंगे वहां परमार्थ की नींव हिलने लगती है। जहां खाने पीने का बढ़िया सब इंतजाम होने लगा, वहां समझ लो कि अब परमार्थ का सूरज डूब रहा है। और जहां कोचा कोची है, भीचा भीची है और तन्हाई है, जहां पर कष्ट है, क्लेश है, खाने के लिए सूखी रोटी है, सोने के लिए जमीन हो, समझ लो वहां परमार्थ का सूरज उदीमान हो रहा है। परमार्थ कमाने के लिए लोगों ने जंगलों में हड्डी गला डाला। इस चीज को आप भूल रहे हो। 5-5 हजार बरस चौथे पंडित कानन जाही, राजाओं में रहने वाले, महलों में रहने वाले राजा भी बुढ़ापे में जंगल जाते थे, कहीं नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर वो लोग उस समय साधना करते थे। इसको दृष्टि योग साधना कहा जाता। इस सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युग तक भारत में यही साधना चली है। इसका नाम है दृष्टि योग साधना। इसमें क्रमशः कुछ परिवर्तन होता गया है। सतयुग में केवल दृष्टि योग साधना। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान करें भोपरानी। इस शब्द की साधना सतयुग में भी लोगों को नहीं मालूम। दृष्टि योग की साधना में प्रकाश को लक्ष्य बनाया जाता है। प्रकाश माने लाइट, वेव्स ऑफ लाइट, जिनको आप ज्योति कहते हो, जिनको राम नाम मणि भी रामायण में कहा गया है। राम नाम मणिदीप धर, जी हृदय हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहर, जो चाह सुजियार। अंतर दृष्टि को खोलकर राम नाम मणि यानी प्रकाश देखा जाता है। इसमें शब्द का जिक्र, शब्द फिर आगे जाकर मिलता है। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हो उर्गे आई, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव अभय भवन त्याय। घंटे और शंख की आवाज की बात हमारे धर्म ग्रंथों में, हिंदू ग्रंथों में भी आती है। लेकिन साधना के नाम पर उस समय हमारे पुरखे पूर्वज इस साधना से अनभिज्ञ थे, जिसको शब्द साधना, सूरज शब्द योग कहा जाता। वो लोग दृष्टि योग साधना पर, इसलिए सतयुग में यही चलती थी, दृष्टि योग साधना। सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हर ध्यान रहे भोपरानी। लेकिन सतयुग का इतिहास बताता, सतयुग में धरती पर
कोई भी औरत मर्द मांस नहीं खाता था। पूरा संसार ही वेजिटेरियन वर्ल्ड, जो भी आबादी रही हो। अब उस समय के जो ग्रंथ, उतना इतिहास तो मिलता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कहीं कहीं, और जो हमारे आपके सामने साक्ष्य हैं, उसको पढ़ा लिखा समाज मानने को तैयार नहीं, क्योंकि बात बड़ी पुरानी है। हिस्ट्री और इतिहास जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ये बहुत पीछे से प्रारंभ करता है, और इनके पास जो लिखित दस्तावेज है केवल 5,000 बरस का है, और सतयुग तो लाखों लाख बरस पीछे की कथाएं। लेकिन हमारे जो पौराणिक कथानक, पौराणिक दस्तावेज, अब इसमें भी बहुत सारे नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि बात बड़ी पुरानी। और आगे चल करके विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर अपने आक्रमण के दरमियान तमाम दस्तावेजों को गंगा जमुना में बहा दिया, और कुछ को आग लगा करके भस्म कर दिया। फिर भी जो थोड़े बहुत हमारे आपके बीच में, या बीच बीच में जब संत अवतार होते रहे, इन लोगों ने भी इस पर प्रकाश डालना शुरू किया, तो जनता उन पर विश्वास नहीं कर पाई, और लोग कहते थे भाई प्रमाण दीजिए। अब उस जमाने की कोई किताब तो है नहीं, जैसे गुरु महाराज भी सुनाए। अब कोई कहे महाराज जी सतलोक का प्रमाण दीजिए, गुरु महाराज ने सतलोक का सुना दिया, अनामी देश का सुना दिया, सब सुना दिया। अब कोई कहे महाराज ये कहाँ लिखा है, हमारे वेद में कहीं लिखा है? तो वेद में तो इसका जिक्र ही नहीं है। और हिंदू जनता वेदों को मानती, रामायण भी मानती है, गीता भी मानती। अब श्रीमद् भागवत गीता में भी कहीं अनामी लोक सतलोक का कोई जिक्र नहीं है। उसमें ब्रह्म पुरुष, योगेश्वर पुरुष, भगवान कृष्ण ने इतना जरूर कहा है, हे अर्जुन मैं काल ब्रह्म बोल रहा हूं। जिस समय उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया है, श्रीमद् भागवत गीता में प्रसंग आता है, समझाते समझाते थक गए। इधर युद्ध का बिगुल बजने जा रहा, पीछे मुड़कर देखते हैं अर्जुन गड़गड़ गड़गड़ कांप रहे, गांडीव धनुष हाथ से नीचे गिर चुका है। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगते, कहा धनंजय हम तो आपको बड़ा शूरवीर समझते थे, और आज आपकी ये स्थिति है, क्या युद्ध लड़ोगे? अरे कहा केशव ऐसा युद्ध मुझको अब लड़ना ही नहीं, राजपाट के लिए मैं अपने खानदान को खत्म कर दूं। भगवान कहने का भाई ये राजपाट का युद्ध होता तो हम आपको न लगाते, ये तो बड़े भागशाली क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिलता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हे धनंजय हे अर्जुन, ये धर्म युद्ध होने जा रहा है, इसमें धर्म की स्थापना की बात हो रही है। ये केवल गद्दी कुर्सी का, राजपाट का, हस्तिनापुर के तख्त और ताज की लड़ाई नहीं है। हे अर्जुन ऐसा युद्ध है बिरले क्षत्रियों को नसीब होता है, इतिहास पुरुष बन जाओगे। मैंने आपको धरती पर चुन लिया है, मैं तो किसी को चुन सकता था, किसी को खड़ा कर सकता था। मैंने अपने चक्र सुदर्शन से सबको मार गिराया है, इसमें कोई राजा महाराजा जिंदा नहीं बचा है। मैं यश कीर्ति आपको देना चाहता हूं, अर्जुन ने ही धर्म युद्ध विजय कर लिया, इसीलिए मैंने हथियार न उठाने का प्रण और प्रतिज्ञा कर लिया। अब सब सुनाते जा रहे, लेकिन अर्जुन बिल्कुल खून पानी हो गया, कांप रहे गड़गड़। तब भगवान के ने कहा था अर्जुन लगता आप हमको पहचान नहीं पाए। हे अर्जुन मैं मामूली हाड़ मास नहीं, इस हाड़ मास की शरीर में मैं काल ब्रह्म बोल रहा हूं। जैसे पिजड़े में पक्षी रहता है, पिजड़ा लोहे का हो, चाहे सोने का हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे चांदी का हो, लेकिन पिजड़े के अंदर में कोई सुंदर पक्षी, बुलबुल है, मैना है, तोता है, बोल रही है, उसकी बोली मधुर निकलती। हे अर्जुन मैं काल ब्रह्म पुरुष बोल रहा हूं। अर्जुन कहते हैं प्रभु अभी भी मेरी समझ में कुछ नहीं आया। कहा काल ब्रह्म पुरुष वह सुपर पावर शक्ति। हे अर्जुन मैं इतना पुराना पुरुष हूं कि ये सूरज मेरे सामने बना है, ये चंद्रमा मेरे सामने बनाया गया, ये तारे मेरे सामने बनाए गए, ये धरती को मैंने बनते देखा। आगे आगे चल करके थोड़ा और बढ़ा करके भेद खोल देते, कहते हे अर्जुन सूरज मेरे सामने नहीं, ये सूरज मैंने ही बनाया, ये चंदा तारे सब मेरी रचना है, धरती मैंने बनाया है। तब अर्जुन के अंदर सस्पेंस पैदा हो जाता, संशय पैदा हो गया। अरे कहा आपने बनाया, सूरज तो कितना पुराना, अब आप तो अभी धरती पर पैदा हुए, आपने सूरज को कब बनाया?
तब योगेश्वर कृष्ण ने कहा है, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप अपने मित्र को पहचान नहीं पा रहे हो। तुम हमको ग्वाला समझ रहे हो, गाय चराने वाला समझ रहे हो। हे अर्जुन, मैं वास्तव में काल ब्रह्म पुरुष हूँ। जब यहाँ कुछ नहीं था तब मैं मेरी उत्पत्ति हो चुकी थी। मैं सबसे पुराना पुरुष हूँ। जब यहाँ धरती नहीं था, सूरज चंदा तारे नहीं थे, ये ब्रह्मांड नहीं था, उस समय भी मैं मौजूद था। बल्कि ये सब मेरी रचना है, ये मेरी कृति है। अर्जुन ने कहा, केशव अभी भी समझ में नहीं आया, आप क्या कहे जा रहे हैं? कहा, ऐसे समझ भी नहीं पाओगे, बुद्धि से नहीं समझ पाओगे। समझने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हे अर्जुन, आपके पास आज जो औजार है, मन से सोच करके और बुद्धि से परख करके नहीं समझ पाओगे। उस चीज को अगर जानना है, ना तुमाम शक से द्रष्टुम ने न चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिमेगोमैश्वरम। इन दोनों आंखों से तुम देख भी नहीं पाओगे, इसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती। अब देखो, उस समय दृष्टि योग साधना का युग था, यानी दिव्य चक्षु माने दिव्य आंख, जिसको तीसरी आंख, यानी दोनों आंखों के बीच में हमारी आत्मा सिचुएटेड है। इस आत्मा की आंख को दिव्य दृष्टि तीसरी आंख। तब शिव तीसर नयन उघारा, तुरंत काम जरि हो गए छारा। दिव्य दृष्टि शिरगुर पदनख मणिगन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। भगवान के कहते, बैठ जाओ रथ पर, बाहर की आंखों को बंद करो और अपने मन बुद्धि को एकाग्र करो। लेकिन अर्जुन का मन भाग रहा। कहते हैं, केशव मेरा मन तो हवा की तरह उड़ करके भाग रहा है, यहाँ टिक ही नहीं रहा। तो भगवान के ने कहा, चिंता मत करो, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर, मैं अपनी शक्ति के द्वारा तुम्हारे मन को रोकता हूं। अब अर्जुन तो नहीं रोक पाए। बताओ, अर्जुन नहीं रोक पा रहे। एक राजा, राजा क्या पूजा क्या ध्यान कर पाएंगे? राजा राजा महाराजा क्या ध्यान कर पाएंगे? उनका तो राजपाट में। एक मामूली रिक्शा चलाने वाला भी अपने मन को नहीं रोक पाता है। उसका भी बीवी बच्चे में, अपने रिक्शा तांगा में, जो जहां वही माया में फंसा हुआ। अब अर्जुन ऐसा राजपुरुष आदमी, जिसके सामने युद्ध का नगाड़ा बज रहा हो, उनका मन तो भाग करके युद्ध में जा रहा। तब भगवान के ने अपनी शक्ति से उनके मन को बांध दिया। जब मन का पेंडुलम कंसंट्रेट यहाँ एकाग्र हो गया, तो सामने देख रहे हैं अर्जुन की दिव्य दृष्टि खुल जाती। दिव्य दृष्टि का मतलब, जैसे मोबाइल मशीन पर आप फोटो देखते हो, फोटो देखना और जहां से फोटो आ रही वहां पहुंचना, दोनों दो सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता। मोबाइल में फोटो तो आ रही है, लेकिन आदमी बंबई में बैठा हुआ। लेकिन फोटो में और बंबई में अगर मशीन सही काम कर रही है, कोई अंतर नजर नहीं आता। उसकी आवाज भी आने लगती है, फोटो भी मोबाइल में आ रही है, और आप अपने घर में बैठे बैठे रजाई में आराम से सो रहे हैं। घर वाले सोच रहे हैं कि तो सो रहे हैं, और धीरे से रजाई कंबल ओढ़कर, अब रजाई के कंबल के भीतर भीतर आवाज को बंद कर दिया, और सब देखो कान में मशीन लगा लिया। केवल वही आदमी सुन रहा है, बगल में कोई चारपाई पर उनको न सुनाई दे रहा न दिखाई दे रहा। अब मोबाइल, लोग कहते भाई मोबाइल बच्चों को बिगाड़ रही है। तो मोबाइल मशीन की क्या गड़बड़ी है? मशीन का कोई दोष है? भाई तो संस्कार का, अगर आप उनको अच्छी जगह ले जाओ तो बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे। इसलिए कहा जाता सत्संग में लाओ। मशीन तो इसलिए बनाई गई कि बिगड़ने के लिए बनाई गई। मोबाइल में कितनी दुनिया भरी है, पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई। अगर ये मोबाइल से कितने सत्संग भी, कितने लोग रोज सत्संग सुनते, और जिसको बिगड़ना रोज फिल्मी गाना सुनता। ये दोनों चीजें पॉजिटिव और निगेटिव। तो मशीन का कोई दोष नहीं है, हमारे ख्याल और विचार का। हमारे जैसे भाव विचार संस्कार हैं, उसी अनुसार हम आप उसका लाभ और नुकसान उठाते हैं, फायदा लेते। तो देखो, आप दिव्य दृष्टि के खुलते ही अब अर्जुन को दिखाई देने लगा स्वर्ग की अंडी लोक की रचना। अंडी लोक, ये धरती से करोड़ों करोड़ों योजन की ऊंचाई पर, एक योजन का 4 कोस, एक कोस का 3 किलोमीटर बैठता है। अर्जुन को अंडी लोक, धरती गगन दिखाई दे रहे, देवी देवता, स्वर्ग और वैकुंठ, फिर भगवान के इनका वैराट रूप, जिसमें लाखों लोग जन्म रहे मर रहे, सब देख रहे।
फिर मनमोहनी चतुर्भुज स्वरूप दिखाया। अर्जुन चरणों पर गिरकर कहते हैं, केशव आज मैं समझ गया आप कौन हो। हे केशव, मैंने आपको अपना रिश्तेदार समझकर, दोस्त और मित्र समझकर, क्योंकि उम्र बराबर थी, हंसी मजाक भी कर दिया, आपका अपमान भी कर दिया। मुझे क्षमा कर देना केशव, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अरे आप तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये जो आप गीत गाते हो, ये अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की कुरुक्षेत्र मैदान में उस समय स्तुति किया है। उनकी महिमा में ये वाणी कही है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। कहा भाई त्वमादिदेव पुरुष पुराण। हे केशव, कुल मिलाकर के आप ही सब कुछ हो। आज मेरी समझ में आ गया, लेकिन ये बात कब समझ में आई? जब उनकी अंतर्दृष्टि खुली। इसलिए महापुरुषों को इन बाहर की आंखों से, अपनी हिंदी अंग्रेजी से या अपने ज्ञान विज्ञान से, अपनी भौतिक बुद्धि से कोई पहचान नहीं सकता। कहते मेरे रंग महल चलिया, दिखाऊं तो ही अगम गली। पहचानना है, जानना है, आपको साधना करनी पड़ेगी। और वो साधना आप कर रहे हो, गेंद आपके पाले में है, बस मैदान में डटे रहो। इसी तरह लगे रहोगे, एक दिन मंजिल मिल जाएगी, नहीं जन्म में मिलेगी, अगले जन्म में। लेकिन फिक्र मत किया करो, कोई चिंता नहीं। जो कुछ हो रहा है, गुर की मौज रहो तुम धार, गुर की रजा संहारो यार। अब देखो संध्या हो रही, ठंडे का समय है। अभी एक प्रार्थना होगी, अभी उठना मत, कि झोली वाले रजिस्टर वाले चलते रहेंगे, आप प्रार्थना बोलते रहेंगे और अपनी सेवा भेंट भी झोली रजिस्टर में दान करते रहेंगे। आज देखो ये प्रथम दिन बीता, अभी तो आपको 5 दिन सुनाया जाएगा। केवल एक ही दिन की कथा नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवत कथा सुनते हो, 1 हफ्ते की कथा, 1 महीने वाली कथा, अखंड रामायण करते हो 24 घंटे वाली, ऐसे लगातार 5 दिन सत्संग कथा चलती रहेगी। तमाम तरह की बातें सुबह शाम अच्छी अच्छी आपको सुनने को, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, लगातार 5 दिन। कितनी अच्छी अच्छी बातें, आपका ज्ञान बोध, यानी कितना बड़ा ज्ञान बोध होगा। आपके तमाम संशय और भ्रम, जो संशय लेकर के आए हो, तमाम दिल दिमाग में बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई है सब संशय भंगा। सत्संग से ही संशय भ्रम जाते, तब आपकी समझ में आएगा सच्ची साधना, सच्ची उपासना, सच्चा पूजा पाठ का रास्ता मार्ग क्या। इसलिए अभी कल भी सुबह शाम, और जब परसों का दिन आएगा, ये पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है, यानी पूज्य महाराज जी का सत्संग प्रातः काल 7 बजे, यानी परसों 3 दिसंबर को इस मंच से। उसमें सबके हाथ में, जैसा आप हर बार करते हो, झंडा डंडा जरूर रहना चाहिए। सबके हाथ में झंडा डंडा। लेकिन झंडा डंडा के समय जरूर देखना किसी को चोट न लगने पाए, क्योंकि आप झुकते हो, धक्का मुक्की करते हो, किसी की आंख में लग गया डंडा, किसी के गर्दन में लग गया, तो बहुत संभल करके। लेकिन सबके हाथ में झंडा डंडा, और इस झंडे के द्वारा आप सत्संग में, यहाँ पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, और नए लोगों को नामदान, गुरुदीक्षा, गुरु मंत्र उसी समय दिया जाएगा। नए लोगों को तैयार करके आप पहले से ही बताए रहेंगे, जिनको लेकर के आए हो आप समय से इस सत्संग मैदान में हाजिर करना। और जब घर जाना, ये झंडा लेते जाना और अपने घर पर टांग देना। अगली साल फिर जब सत्संग में आना, तो फिर नया झंडा खरीदना और यहाँ सत्संग में लेकर बैठना। फिर अपने घर जाकर उस झंडे को अपने घर पर, अपने मकान पर, छत पर टांग दिया करो। साल भर में करीब 4-6 महीने में झंडा पुराना हो जाता है, पुराना उतार दिया, 4 महीने में फिर कार्यक्रम में आए, नया झंडा यहाँ सत्संग में पूजा करो और ले जाकर घर पर टांग दिया करो। झंडा टांग देते हो, 4 साल हो गया, इतनी मक्खियों ने टट्टी कर दिया, धूल धक्का लग गई कि झंडा आपका सफेद से बिल्कुल काला हो जाता। पता नहीं चलता है कि किसी पार्टी का झंडा है कि कोई और कपड़ा टांग दिया है। देखकर कितना भद्दा लगता है, उस पर जय गुरुदेव नाम भी यानी मिटता नजर आता। झंडे चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं, और आप अपने घर पर झंडे की कीमत को समझते नहीं हो। इसलिए झंडे बार बार इसको आराम से झोला में रखना और ले जाकर अपने घर पर टांगना।
अगली बार फिर सत्संग में नया झंडा यहाँ बिकता है, खरीद करके सत्संग में लाओ, पूजा के दिन पूजा करो, फिर घर पर ले जाकर अपनी छत पर इसी झंडे को टांग दिया करो। तो परसों का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान, सूरज शब्दयोग का, साधना का सीधा सरल सुगम रास्ता, जिसको अपनी भाषा में आप गुरुदीक्षा गुरुमंत्र भी कहते हो। वैसे गुरुदीक्षा गुरुमंत्र तो इसको नहीं कहा जाता है, इसको नाम की अमोलक दौलत नामदान कहा जाता है। ये आपको परसों प्रातः काल शुभ मुहूर्त में, प्रातः काल के अमृत बेला में 7 बजे से यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ होगा और करीब 9 साढ़े 9 बजे तक। तो आप सभी भाई बहन इसके लिए तैयार रहना। जब यहाँ घंटी बजे आप मैदान में आ जाया करो और दिन में खाली समय में कोई न कोई छोटी मोटी सेवा थोड़ी बहुत जरूर किया करो, जिससे तन की सफाई हो जाए। बड़ी यहाँ सेवा चल रही है, आपको बार बार कहना न पड़े, खुद खोज करके कोई न कोई सेवा जिसको आप आसानी से कर सकते हो। झाड़ू लगाना, खुरपी चला देना, अगर आप खुरपी नहीं चला सकते हो झाड़ू ही चला दो। भंडारे में चले गए, कम से कम कहीं आटा या कहीं आप रोटी बनाने लगे या कोई और काम सब्जी ही काट दिया, ये नहीं कि खाकर दिन भर सोते रह जाओ। सेवा का बहुत बड़ा महत्व है इस सदगुरु के दरबार में। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इधर से देखो ये तो अपना गुरुद्वारा है और गुरु महाराज की जन्मभूमि खेतौरा धाम, वहां भी आपके चंदा चुटकी से आपने बड़ा योगदान दिया। बहुत भव्य मंदिर अब करीब करीब बन चुका। जब भी आप लौटा करो तो ये मथुरा मंदिर से दया दुआ बरकत का प्रसाद और खेतौरा आश्रम का अमृत कुएं का अमृत जल, एक बोतल में शीशी में थोड़ा अमृत जल आप 1 लीटर आधा लीटर खेतौरा आश्रम पर जाकर जरूर ले लिया करो। ये दोनों चीजें, यहाँ मंदिर के देवता का प्रसाद जो भी आपको 3 दिसंबर को मिलेगा, इसको भी अपनी अलमारी तिजोरी में ये नहीं कि लेकर सब खा गए। इतना प्रसाद मिला, लाची दाना बताशा, और शाम तक यही खा गए। और 1-2 दाना खा लेना, बाकी किसी शीशी में, डिबिया में, अलमारी तिजोरी में, और खेतौरा आश्रम से वहां के पवित्र कुएं का, जिसका पानी कभी गुरु महाराज अपने समय में वहां पिया करते थे, जब वो बिल्कुल बचपन में वहां उनका जन्म हुआ था। ये अमृत कुआं कहा जाता है। गुरु महाराज वरदान देकर गए हैं, उसका कुछ अमृत जल शीशी में भर लिया डब्बे में, ये आपके घर में बराबर रहना चाहिए। गाहे बगाहे बला बीमारी दुख तकलीफ में आपके बाल बच्चों के ये समय समय पर आपके काम आता रहेगा, आता रहता है। तो जो भाई लौटेंगे, अगर आपको पश्चिम दिशा जाना है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जाना है, बीच में ही आप, खेतौरा बहुत दूर नहीं है, आप खेतौरा धाम की यात्रा कर लेना। जैसे मथुरा ऐसे खेतौरा धाम, ये गुरु महाराज की कर्म भूमि, खेतौरा गुरु महाराज की जन्मभूमि। जय गुरुदेव मिशन के इतिहास में ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंस, सबसे महत्वपूर्ण दोनों चीजें हैं, मथुरा और खेतौरा। जिनको पूरब की तरफ जाना है, आप लौटते समय खेतौरा धाम का दर्शन जरूर कर लिया करो। मान लो कोई विशेष परिस्थिति है, अब की नहीं जा सकते हो, आगे होली आ रही है, मन बना लेना, लेकिन साल में कम से कम एक बार खेतौरा धाम का भी, उस मिट्टी का भी, यानी अपने सर माथे लगाने के लिए, प्रणाम करने के लिए आप वहां जरूर जाया करो। ये लक्ष्य बना लो कि साल में एक बार हमको खेतौरा की पवित्र मिट्टी पर को प्रणाम करना है, अपने सर माथे पर को उस पर झुकाना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग एक प्रार्थना बोलो। कहाँ गए अर्जुन भाई? बोलिए, प्रार्थना बोलिए, बोलो। जय गुरुदेव। पितु मातु सहायक स्वामी सखा,
तुम ही गुरुदेव हमारे हो। जिनके कोई और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। तिनके तुम ही रख जग जीव पतंगों के जीवन हो। जग जीव पतंग जीव हो। तुम दीपक हो जियारे हो। तुम दीपक हो जियारे हो। तुमको तजियर कहाँ जाऊं। तुमको तजियर कहाँ जाऊं। हमारे तुम एक सहारे हो। हमारे तुम एक सहारे हो। हम काल के जाल में आन फंसे। हम काल के जाल में आन फंसे। तुम एक बचावन हारे हो। तुम एक बचावन हारे हो। बरो भूल भी जाए तुम्हें हम ही। घर भूल भी जाए हमें हम ही। हमको जानी नाथ बिसारे हो। हमको जानी नाथ बिसारे हो। हे प्रेम निधे अरु शांति निधे। हे प्रेम निधे अरु शांति निधे। निज भक्तों को अति प्यारे हो। निज भक्तों के अति प्यारे हो। तुम ज्योति स्वरूप से साधुन को। तुम ज्योति स्वरूप के साधुन को। मिलते नित्यांतर द्वारे हो। मिलते नित्यांतर जाते हो। रवि है उदयांचल मंडल के। रवि है उदयांचल मंडल के। जोगी जन के आधारे हो। जोगी जन के आधारे हो। हंसों के मान सरोवर
में हंसों के मान सरोवर में नित नूतन खेला संवारे हो नित नूतन खेला सवारे हो आगे वह तेरा धाम धवल आगे वह तेरा धाम धवल सतरूप जहाँ गुरु धारे हो सतगुरु तुम्हारा धारे हो प्रभु आप ही धाम अनामी में प्रभु आप धाम अनामी में गुरु जय गुरुदेव हमारे हो गुरु जय गुरुदेव हमारे हो ऐसे प्रभु तू नर रूप धरे ऐसे प्रभु तू नर रूप धरे जग में जग से तुम न्यारे हो जग में जग से तुम न्यारे हो तुम सो प्रभु पाई के जाऊं कहाँ तुमको सजी पाई के जाऊं कहाँ शरणागत सब रावर है शरणागत सब रावर है पितु मातु सहायक स्वामी सखा पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही गुरुदेव हमारे हो तुम ही गुरुदेव हमारे हो जिनके कोई और आधार नहीं जिनके कोई और आधार नहीं तिनके तुम ही रखवारे हो तिनके तुम ही रखवारे हो जय गुरुदेव जय गुरुदेव